हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 4E का सवाल नंबर 11 तक आप सभी को हम बता चुके हैं। आज हम आगे के सवाल बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 12 नंबर सवाल है। कह रहा है x की घात 2 धन 4x धन 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, x की घात 2 धन 4x धन 2 बराबर 0 को हल कीजिए। से हल करना है, ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, तो इसका हमें वो मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना। तो ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 4। ऐसी कोई संख्या है नहीं ना, क्या गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से मूलों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसकी पहले तुलना कर लो। लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 1 और b का मान 4 और c का मान होगा 2। ठीक है, देखो तब सूत्र लगाओ। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, बराबर माइनस बी है, बी का मान रखो 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान रखो 4 स्क्वायर करो माइनस 4ac, ए का मान 1 और सी का मान 2। ठीक है, बटे 2a है, ए का मान रखो 1। देखो माइनस 4 प्लस माइनस 4 का जब वर्ग करेंगे 16 आएगा और ये धरण का उदाहरण 4 एकम 4 दूनी 8 होगा, बटे में 2 एकम 2 और माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा बटे 2। ठीक है, इसका जब वर्गमूल करेंगे, हाँ यहाँ x लिखते रहो बराबर x। ठीक है, x बराबर -4 प्लस माइनस, देखिए 8 का जब वर्गमूल करेंगे, देखिए 8 को लिख सकते हो 4 गुणे 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो और बटे में 2 है ना, 2 लिख लो। और x बराबर -4 प्लस माइनस 4 दूनी, देखिए 1 मिनट, 4 का जब वर्गमूल करेंगे 2 होगा और इसका रूट 2 ऐसे लिख लो बटे 2। ठीक है, x बराबर इसमें 2 कामन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ प्लस माइनस 2 कामन हुआ रूट 2 जब बटे 2, 2 एक कम 2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर -2 प्लस माइनस रूट 2, ये हो जाएगा आंसर। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 13 नंबर सवाल देखिए, लिखा है उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x धन 2 हैं। ठीक है, देखो तब फिर इनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, लिखो तब प्रश्नानुसार इनका वर्ग करो, x का वर्ग धन x धन 2, इसका वर्ग करो बराबर कितना है योगफल 290 है, 290 लिखो। x का वर्ग, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पर सूत्र लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र के रूप में इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और धन 2 दूना 4 x होगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 290, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये धन 4x, धन 4 लिखा है 4 लिख लो। 290 का इधर छांतर करो, धन है तो ऋण में हो जाएगा 290 बराबर यहाँ क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। तो 2x की घात 2
धन 4x, घर मिलकर घटेगा, घटाइए तो 290 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 286 बचेगा, वो भी ऋण में। ठीक है, 286 बराबर 0। इसमें देखिए 2 कामन है, 2 कामन ले लो तो x की घात 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ 2 दूना 4 2x, और यहाँ 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। 2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में भाग में जाएगा तो 0 को 2 से भाग करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x की घात 2 धन 2x माइनस 143 बराबर का 0। देखिए अब इसका गुणनखंड करिए, ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 143 आए, और क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, घटाने पर 2 आए। ठीक है, गुणा करने पर 143 और घटाने पर 2। कौन सी संख्या है ऐसी? एक काम करिए, 13 में से 11 घटाएंगे 2, 13 को 11 से गुणा करो, 11 3 33 का 3 हासिल आएगी 3, और 11 कम 11 11 3 14। हाँ, काम बन गया। देखिए अब 13 में से 11 घटा देंगे 2 बच जाएगा आसानी। देखो x की घात 2 धन 2 के स्थान पर लिखेंगे 13 माइनस 11, और ये x लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, माइनस 143 बराबर का 0। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा होगा x से तो होगा 13x, और ये धन का गुणा ऋण 11x ऋण 143 बराबर का 0। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें x कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ बचेगा x धन 13, और यहाँ पर माइनस 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा ऋण ऋण का गुणा धन x, और ऋण ऋण का गुणा धन क्या हो, 11 कम 11 11 33, यहाँ भी 13 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, लिखो x धन 13 दोनों पद में है तो x धन 13 कॉमन होगा, और अन्य ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। तो यदि x धन 13 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 13, माइनस में है तो अग्राह्य होगा, ये मान्य नहीं होगा, यहाँ लिख दो अग्राह्य। उसके बाद लिखो यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर होगा 11। ठीक है, तो 11 मान्य होगा। देखो अतः 2 क्रमागत विषम संख्याएं देखिए, पहली संख्या देखिए x का मान 13 है, वो 11 है ना, पहली संख्या 11 होगी, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 11 रखेंगे, 11 धन 2 11 2 13 है आंसर। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। तो 14 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक काम करो, इसमें लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, तो सबसे पहले हम चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितना, x मान लो। ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर। ठीक है, देखो इसलिए बगिया की लंबाई हो जाएगी। देखिए इसमें कह रहा है बगिया की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई में 2 से गुणा कर दो, यही हो जाएगी लंबाई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर। ठीक है,
तो तब बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई है 2x और चौड़ाई है 1x, तो 2x गुणे x बराबर 800। ठीक है, ये सूत्र होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। 2x गुणे x ये हमने लिख दिया। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 है, 800 लिख दिया। 2x को जब x से गुणा करेंगे 2x की घात 2 होगा बराबर 800। ठीक है, 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा है भाग में हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और ये 2 0 मतलब 400। एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हटेगा और 400 का वर्गमूल करेंगे प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, मतलब एक्स का मान प्लस माइनस 20 प्राप्त हुआ। तो जो लंबाई होती है चौड़ाई होती है माइनस में नहीं होती, प्लस में ही होती है। ठीक है, लिखो x बराबर 20 से, हाँ देखिए देखो x बराबर 20 से बगिया की, बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगी 20 मीटर तथा बगिया की लंबाई हो जाएगी, देखो 2 गुणे x का मान रखो 20, 20 दूना 40 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 20 मीटर प्राप्त हुई और लंबाई 40 मीटर। कह रहा है क्या बगिया बनाना संभव है, ये भी कह रहा है ना क्या आम की बगिया बनाना संभव है, तो लिख दो हाँ बगिया बनाना संभव है। लिखो हाँ आम की बगिया बनाना, आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, बनाना संभव है आंसर। तो 15 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में है। ठीक है, का गुणनफल 48 था। बताना है कि यह स्थिति संभव है कि नहीं, अगर संभव है तो आयु भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो देखो माना पहले मित्र की आयु, ठीक है, माना पहले मित्र की, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु जो है x वर्ष मान लो। ठीक है, x वर्ष, मित्र की आयु का योग कितना है 20 दिया है ना, 20 है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, पहले मित्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, 20 में से x को घटा देंगे, 20 माइनस 6 वर्ष हो जाएगी। तो इसलिए दूसरे मित्र की आयु, ठीक है, मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x और यहां पर लिखेंगे वर्ष। ठीक है, देखो हाँ आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, लिखो 4 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व। देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु, देखिए पूर्व कहेगा तो घटाते हैं, जो आयु है उसमें से घटाते हैं, अगर बाद कहेगा तो जोड़ते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, x में से 4 घटा देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगी पहले मित्र की आयु।
तो तथा दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व ना, दूसरे मित्र की आयु तो 20 माइनस यक्स, इसमें से भी 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 4 घटाओ 16, 16 माइनस यक्स वर्ष, ये हो जाएगी दूसरे मित्र की आयु। ठीक है, का गुणनफल 48 था ना कह रहा है, तो तब प्रश्नानुसार अब इनका गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए x माइनस 4 को गुणा करेंगे 16 माइनस यक्स से, और बराबर कितना है गुणनफल दिया है 48 ना, 48। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो x को 16 से करेंगे 16x होगा, x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस 4 से दोनों पद में करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण, 16 को जब 4 से करेंगे तो 16 चौको 64 होगा, और ऋण ऋण का गुणाधन 4 को जब x से करेंगे 4x होगा बराबर 48। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स की घात 2, 16x में 4x जोड़ेंगे 16 4 20x होगा, और ये माइनस 64, 48 का पक्षांतर करेंगे धन है ऋण में हो जाएगी, इधर आएगा तो बराबर 0, माइनस एक्स की घात 2, यहाँ 16 4 20x होगा ना, यहाँ x भी तो लिखेंगे। देखिए धन 20x, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 8 4 12 2 हासिल आएगी 1, 6 4 10 में 1 हासिल 11। ठीक है, बराबर 0। एक काम करो, इसमें माइनस से गुणा कर दो। ठीक है, माइनस से जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x की घात 2, जहाँ जो प्लस है वो माइनस होगा, और जो माइनस है प्लस, 20x होगा, और ये जो माइनस है ये भी हो जाएगा प्लस, 112 बराबर का 0। ठीक है, तो देखिए जब हमने माइनस से इसमें गुणा किया तो जो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, पहले चेक करो कि आयु ज्ञात करना संभव है कि नहीं है। तो एक काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, देखो इसका अस्तित्व तो है कि नहीं। अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, विविक्त कर से चेक करेंगे। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 मान लो। अब समीकरण 1 की तुलना कर लो, देखो समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो देखो a का मान होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हैं, a बराबर 1 होगा, और b का मान होगा -20, और c का मान होगा 112। ठीक है, 112। देखो तब विविक्त कर, मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी के स्थान पर b का मान रखेंगे -20, इसका वर्ग करो -4ac, a का मान रखो 1, और c का मान रखो 112। जब 20 का वर्ग करेंगे ऋण ऋण का गुणाधन 400 आएगा, और यहाँ गुणा करो धन का गुणा ऋण, 4 एकम 4, 4 को 112 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देखिए धन मिलकर घटेगा 448, 400 में से जब 448 घटाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस में आया, विविक्त कर का मान माइनस में आया, जब माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होता है। ठीक है, जब काल्पनिक होगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, अतः आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो चूंकि मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है, अतः क्योंकि मूल काल्पनिक है अतः आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है आंसर।
तो प्यारे बच्चों 16 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक काम करिए, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं माना पार्क की चौड़ाई। ठीक है, माना पार्क की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा ध्यान से। परिमाप क्या दिया है? परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? सूत्र क्या होता है के परिमाप का? देखिए, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 और हाँ ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई ना, 2 गुणे हाँ ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। ठीक है, परिमाप दिया है 80 तो 2 और यहाँ पर देखिए लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई का मान रख दो, x बराबर 80। 2 का पक्षांतर कर दो तो यहाँ बचेगा लंबाई धन x बराबर देखिए 80 बटे 2 हो जाएगा। देखिए 2 गुणा में इधर भाग में आएगा, 2 1 कम 2 2 चौको 8, यहाँ 40 बचेगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ 40 है और x का पक्षांतर करेंगे, धन x है ऋण x हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगी? 40 माइनस x मीटर। ठीक है, चौड़ाई x मीटर और लंबाई 40 माइनस x मीटर प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, लिखो तब पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितना है? 40 माइनस x और चौड़ाई कितना है? x है बराबर 400। ब्रैकेट खोलेंगे, x से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40x और यह धन ऋण का गुणा ऋण x की घात 2 होगा बराबर 400। ठीक है, इसका उधर पक्षांतर कर लो, जितने पद हैं इधर दोनों पद का उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा और ये x ऋण में है x स्क्वायर ना, उधर जाएगा धन में x स्क्वायर होगा और धन 40 x से उधर जाएगा ऋण 40 x होगा और धन 400 है, धन 400 ऐसे लिख लो या इसे इस तरह भी लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 40x धन 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करिए। ऐसी संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर 400 आए और यहाँ प्लस का चिन्ह ना जोड़ने पर 40 आए। तो देखिए 20 में 20 जोड़ेंगे 40 आएगा और 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। देखो x की घात 2 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 40 के स्थान पर 20 धन 20 और ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे और धन 400 है, धन 400 लिखो बराबर का 0। ठीक है, x की घात 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा होगा माइनस 20x और धन ऋण का गुणा ऋण 20x और धन 400 बराबर 0। ठीक है, दोनों में x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 20। यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो क्योंकि माइनस 20 से दोनों पद कटेगा तो माइनस 20 जब कॉमन लेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन x और धन ऋण का गुणा ऋण 20 को जब 20 से 400 को भाग देंगे तो 20 ही बार जाएगा। ठीक है, बराबर 0। x माइनस 20 दोनों पद में है, x माइनस 20 कॉमन होगा, अन्य ब्रैकेट में बचेगा देखिए यहाँ x और यहाँ पर माइनस 20 बराबर का 0। देखो यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 20। इसी प्रकार x माइनस 20 इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये भी 20 ही होगा। ठीक है, देखो अतः
पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई हो जाएगी, x का मान कितना आया 20, यहाँ लिखेंगे 20 मीटर, तो तथा पार्क की लंबाई है ना, तो लंबाई बराबर 40 माइनस एक्स है ना, 40 माइनस एक्स का मान 20 है, 40 में से जब 20 घटाएंगे तो 20 ही बचेगा, 20 मीटर। ठीक है, लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। लिखो अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक है, लिख लो अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक है, संभव है आंसर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट में जरूर बताएं, और इस प्रश्नावली के आगे के सवाल अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।